हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखे थे 1 से 20 तक, 1 से लेके 20 तक, जिसमें उसको हम आगे बढ़ाते, ठीक ना। अब थोड़ा सा समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको लिखना है कि ना। आगे देखो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाता है। अब समझना है कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, बाह्यतम कक्षा को छोड़कर उसके अंदर वाली सभी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कुल संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एग्जाम्पल देंगे, देखो यहाँ समझो। जैसे देखो तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 तो बोलो कहता है कोर इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा को छोड़ देना है, अंदर वाला जितना बचेगा सबको जोड़ देंगे, कथी कराया, कोर इलेक्ट्रॉन। तो बोलो बाहरी कक्षा छोड़ दिए, बोलो बाहरी कक्षा छोड़ दिए, अंदर में 8 2 कितना 10 हो गया। सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 10 होगा। समझ में आया। और समझाते हैं, देखो देखो यहाँ समझो, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2882। कहता है कोर इलेक्ट्रॉन की परिभाषा कि बाहरी कक्षा को छोड़ देना है, अंदर वाला जितना बचेगा सबको जोड़ देंगे, वही कहलाएगा कोर इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का। तो बताओ 2 छोड़ दिए तो 8 8 16 2 18, यानी कैल्शियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दिक्कत है किसी को। चलो आगे देखो। अब समझना है संयोजी इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक समझना है, यानी बाहर वाला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बोलो अंदर वाला सब छोड़ देना, खाली बाहर वाला लेना है। तो बोलो सोडियम के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, तो हो गया सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 1। उसी प्रकार देखो कैल्शियम में बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 तो कह देंगे कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 2। यानी सबसे बाहरी कक्षा का होगा वह कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, और सबसे बाहर कक्षा के छोड़ के अंदर वाला जितना बचेगा सबको जोड़ देंगे, निकलेगा कोर इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है इसमें? संयोजी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन समझने में किसी को दिक्कत है? चलो आगे समझो, कुछ स्टार। देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक होती है, 1 से लेके 8 तक। अब तू समझो बढ़िया से इस बात को, क्या करा है 1 से लेके 8 तक। देखो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। उसी प्रकार देखो कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। कहने का मतलब कोई भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वह 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर कितना तक, 8 तक। लेकिन याद रखना है कोर इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है, 10 12 15 18, आया समझ में कि ना। देखो ध्यान से, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना से कितना तक होता है, 1 से लेकर 8 तक होता है। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन देखो तो सोडियम का कितना है, कोर इलेक्ट्रॉन कितना, 10। तो बोलो 10 हो ना गया। तो बोलो 1 से 8 के बाहर है कि ना। आगे देखो कैल्शियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, 18। तो हम कथी कहे, कोर इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 8 तक ही होगा, 1 से लेके 8 तक। कोई पूछेगा कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 1 से लेके 8 तक। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है। और कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 से लेके 8 तक। उल्टा बोला गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 1 से लेके 8 तक। कोर इलेक्ट्रॉन कुछ भी होगा, कोर इलेक्ट्रॉन कुछ भी होगा। याद रखना है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर कहाँ तक होगी, 8 तक। लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन 10, याद देखो कैल्शियम का कोर इलेक्ट्रॉन 18, तो कुछ है। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से लेकर कहाँ तक, 8 तक। चलो अब देखो, कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। याद रखना है कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8। कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8। इसे कहते हैं अष्टक नियम। को नियम, अष्टक नियम। अब सुनो बढ़िया से, तब कोई भी पूछेगा कि बताओ किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 गो। अब देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अब सुनो बढ़िया से, कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा
तो याद रखना है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेगा। कौन इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोई भी पूछेगा कि बता कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेगा कि कोर इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कारण देखो इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। देखो कोर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम और याद रखना है संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे अधिक। क्या कि तुमको सिखाए थे जैसे जैसे कोई भी परमाणु के अंदर से नाभिक से बाहर की ओर आगे ऊर्जा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ऊर्जा कैसे होगा? जैसे जैसे याद रखना है परमाणु के नाभिक से बाहर की ओर जाते रहेंगे तो ऊर्जा कैसे होगा? बढ़ेगा। तो बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन तो सबसे बाहर वाला कक्षा ना, कोर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर वाला। तो याद रखना है कि कोर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है और संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। याद रखना है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्या कि यह सबसे बाहरी कक्षा का ना है। तो हम सिखाए थे जैसे जैसे नाभिक से बाहर की ओर जाएंगे वैसे ऊर्जा बढ़ेगा ना। तो याद रखना सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन में होगा? ई वाला में होगा कि ना? एक वाला में होगा यानी बाहरी कक्षा में। याद रखना है अंदर वाला में ऊर्जा कम यानी कोर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम और संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे अधिक। याद रखना है बढ़िया से। अब देखो तब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेगा कि कोर इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब सुनो कहा है कि इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अब देखो एग्जाम्पल सीखेगा सब बढ़िया से। देखो देखो तो कोई परमाणु है मान लो, अभी तुमको अपने मालूम चाहिए कौन परमाणु है। देखो देखो तो अंदर में 2 सबसे अधिक पहला कक्षा में के वाला में, उसके बाद देखो एल वाला में 8, एन वाला में कथी, एम वाला में 3, एम वाला में 3। तो बोलो हम सिखाया सबसे बाहरी कक्षा में होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इस यह जो तत्व है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3। लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन गिनो अंदर वाला सब गिनेंगे। तो बताओ 2 और 8 कितना? 10। कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अच्छा बोलो तो 2 और 10 और 3 13। एल्युमिनियम का है कि ना? एल्युमिनियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 13। तो बताओ कोई फिगर बना के ऐसे देगा कहेगा कि कौन तत्व है तो आराम से गिन के बता देंगे परमाणु संख्या से गिन देंगे। देखो अरे जिस तत्व का जितना इलेक्ट्रॉन उसका परमाणु संख्या उतना ही ना होता है। ऐसा तो होता है कि प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या। और जितना प्रोटॉन होता है उतना उसमें कथी होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि कोई भी तत्व जब अभिक्रिया करता है एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकता है ना। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या नहीं बोलेंगे, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसको बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या। याद रखना है इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या नहीं कहते हैं। लेकिन यह बात याद रखना है कि जिस तत्व में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसमें होता है इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से। तो कहने का मतलब है कि हम आराम से गिन लेंगे जो है कोई इलेक्ट्रॉन पूरे का गिन देंगे उतना उस तत्व के हुआ उस तत्व का क्या कहेगा? परमाणु संख्या। तो देखो अंदर में 2 8 10 और 3 13। 13 किसका होता है? एल्युमिनियम का। तो यहाँ एल्युमिनियम का बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका बना हुआ है? एल्युमिनियम का। बता देंगे देख के। बोलो ये किसका बना हुआ है? कोई भी पूछेगा तो अगर बताता। बोलो ये किसका बना हुआ है? जल्दी सोच के बताओ सब। सोडियम का। गिनो देखो तो 2 और 10 है 11। 11 किसका होता है? सोडियम का। देख के बता देंगे कि यह सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कोई दिक्कत है किसी को? याद रखना। देखो इसका हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 सोडियम का है ना। और कोर इलेक्ट्रॉन 2 8 10 2 8 कितना? 10। चलो वहां भी सीखो। देखो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक देखो यहाँ पर पहले सोडियम देख लो। सोडियम का परमाणु संख्या 11। तो बोलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। तो सबसे बाहरी वाला जो है कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंदर वाला जितना होगा उसको जोड़ देंगे जो आएगा वो हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। तो बोलो संयोजी इलेक्ट्रॉन सोडियम का हो जाएगा 1 और कोर इलेक्ट्रॉन R 2 10। यहाँ देखो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 2 8 8 2। तो कहने का मतलब कैल्शियम का कोर इलेक्ट्रॉन। तो बोलो बाहरी वाला छोड़ के सब कराता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 16 2 कितना हो जाएगा? 18। लेकिन कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? बाहरी कक्षा वाला जो होगा वीडियो चालू रही कर लेते हैं कथी करती है।
देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। तो कहने का मतलब है कि कैल्शियम का कोर इलेक्ट्रॉन 18, कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। इसलिए हम बताते कि कोर इलेक्ट्रॉन एक संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 8 तक ही होता है, 1 से लेके 8 तक। कोर इलेक्ट्रॉन जितना भी हो सकता है, जैसे देखो यहाँ हो गया 10, वहाँ हो गया 18, तो दिक्कत। चलो आगे देखो, अब देखेंगे हम लोग संयोजकता। कभी देखेंगे संयोजकता। तो तुमको कल बताए थे कि कोई भी तत्व सोचता है कि हम अष्टक नियम को पूरा करें, अष्टक नियम को पूरा करें। जिसका अष्टक नियम नहीं पूरा रहता वही वह जो तत्व होता है वह दोस्ती करता है, वह कभी करता है दोस्ती। और रिएक्शन में भी वही तत्व भाग लेता है जिसका अष्टक नियम पूरा नहीं रहता है। देखो, तो जो इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा वह उस तत्व का संयोजकता करेगा। याद रखना है, संयोजक कोई भी इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का। याद रखना है, कोई भी तत्व दोस्ती करेगा किसी भी तत्व से तो वह इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। किसे करेगा? इलेक्ट्रॉन का। साझेदारी क्यों करता है? वह अष्टक नियम पूरा करने के लिए, ताकि हम अष्टक नियम पूरा कर ले, 8 गो इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाए, ठीक ना, तो हम अस्थायी हो जाएंगे, किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे। अब देखो, तो संयोजकता किसको कहेंगे? तो याद रखना है, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों से संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। यानी संयोजकता तभी कहलाएगा जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करेगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। याद रखना है। अब देखो स्टार, संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी तत्व की संयोजकता निकाली जा सकती है। यानी याद रखना है, हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही किसी तत्व का संयोजकता निकालते हैं। कद निकालते हैं? संयोजकता। देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही, कोई पूछेगा कि किसके आधार पर हम लोग किसी तत्व का संयोजकता निकालते हैं, कभी कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किसके आधार पर? संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर। कल भी चीज सिखाए थे, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 1 2 3 4 हो तो संयोजकता जो होगा वह संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी यह बात कह रहा है कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 1 2 3 4 अगर उसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो वह उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। जैसे एग्जांपल देखो, एल्युमिनियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक मिला 2 8 3, तो बोलो बाहर में कितना है सबसे भारी? तो हो गया एल्युमिनियम का संयोजकता कितना? 3। देखो दिमाग में डालो, 1 2 3 4 रहेगा बाहरी कक्षा में, वही उस तत्व की संयोजकता। कोई दिक्कत? बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 रहेगा, वही उस तत्व की संयोजकता कहा जाएगा। बोलो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक मिला 2 8 2 होता है, बोलो बाहरी कक्षा में कहोगे तो उसके संयोजकता मैग्नीशियम में संयोजकता कितना होगा? 2। बोलो समझ में आ रहा है? उसी प्रकार देखो, सोडियम बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो सोडियम का संयोजकता कितना होगा? हम लोग क्या सीखे कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा वह उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। अब समझना है, अगर 5 6 7 8 रहेगा तो 8 में से घटाकर, 8 में से घटाकर, तो देखो केस 2 है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? बाहरी कक्षा वाला को। सबसे जो बाहर में रहेगा उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखो, अगर बाहरी कक्षा में किसी भी तत्व का 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कहता है संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक मास कितना? तो 2 6। तो बोलो बाहर में कितना है? तो हम क्या सीखा है कि अगर 5 6 7 8 रहेगा तो 8 में से घटा के बोलेंगे, 8 में से। तो बोलो 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? तो बोलो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना? 2। उसी प्रकार देखो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक मास 2 8 होता है, कितना होता है? 2 8। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 गो। तो बोलो 8 गो इलेक्ट्रॉन है तो कभी का 8 में से घटा के, तो बोलो 8 में से 8 गया कितना? तो नियॉन का संयोजकता कितना होगा? 0। क्लोरीन 17 नंबर में देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक है 2 8 7। तो ध्यान देना है 2 8 7, तो अंतिम में कितना है? 7 ना, तो 8 में से घटा देंगे तो 8 में 7 गया कितना होगा? 1। तो क्लोरीन का संयोजकता कितना होगा? अच्छा देखो, तो तुमको बताए थे नियॉन, देखो नियॉन का संयोजकता कितना है? 0। अब बताओ, देखो तो नियॉन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या यह किसी से दोस्ती करेगा? या अष्टक नियम पूरा किया हुआ है, या किसी से दोस्ती नहीं करेगा। देखो आर्गन का देखेंगे तो 2 8 8 2 8 8 8 16 2 18, आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? 18।
आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है 18। तो कहने का मतलब यह भी इसके भी बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है 8 गो। अष्टक नियम पूरा किया हुआ है। क्या यह किसी भी तत्व से सहयोगिता करेगा? नहीं करेगा। अब किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा? नहीं। इसलिए यह किसी भी तत्व से मतलब कि किसी भी तत्व से दोस्ती नहीं करेगा कि इसकी बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है। अष्टक नियम पूरा किया हुआ है। यह अस्थायी है, किसी से दोस्ती नहीं करेगा। और जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोगिता कथी होगी? 0। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 होगा। कथी होगा? 0। तो याद रखना है। देखो जिसकी संयोगिता 0 होती है उसको बोलते हैं हम लोग अक्रिय गैस। कौन गैस? अक्रिय गैस। बोलो तुमको सिखाए थे अक्रिय गैस की संख्या कै गो है टोटल? 6 गो। कै गो है? 6 गो। और जो भी अक्रिय गैस इसका मतलब उस सब अष्टक नियम पूरा कैले होगा। अष्टक नियम पूरा कैले होगा। अक्रिय गैस मतलब वो अक्रिय या निष्क्रिय गैस एक ही बात है। अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस एक ही बात है। देखो इसका नाम कला पड़ा निष्क्रिय, समझना बढ़िया से। इसका नाम इसलिए निष्क्रिय पड़ा है क्योंकि यह अब किसी से अभी क्रिया नहीं करेगा। कहा कि इसके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हीलियम को छोड़कर हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखना है अक्रिय गैस की संख्या 6 गो, जिसमें से 5 गो ऐसा है जिसका बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। लेकिन हीलियम को छोड़कर हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 गो। याद रखना है। और देखो जितने भी अक्रिय गैस देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, यही अक्रिय गैस है। याद रखना हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, यही अक्रिय गैस की संख्या 6 गो है। सभी के सब अष्टक नियम पूरा किए हुआ है और सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। किसको छोड़ा के? हीलियम को छोड़ा के। हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ अष्टक नियम जब पूरा कर लिया अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन होते इसकी संयोगिता कथी होगी? 0 होगी। कथी होगी? 0। तो बोलो सभी अक्रिय गैसों की संयोगिता क्या होगी? 0। लेकिन हीलियम को छोड़ा के हीलियम की संयोगिता कितना? 2। हीलियम की संयोगिता 2। सभी अक्रिय गैस की संयोगिता 0 होगी लेकिन हीलियम को छोड़ा के। बोलो अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो पूछ सकता है। बंद करो।